नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 10 तरलों में यांत्रिक गुण। तो तरलों में यांत्रिक गुण में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति। मतलब कि मान लीजिए कोई कांच की नली है या बर्तन है, उसमें हमारा जो द्रव रखेंगे, कोई भी द्रव रखेंगे तो उसकी आकृति किस प्रकार बनेगी। तो सबसे पहले हम जल के लिए देखते हैं। तो जल के लिए जो यह मान लीजिए कांच की एक नली है, मतलब कि बर्तन है, उसमें जब हम जल को रखते हैं तो वह कुछ अवतलाकार इस प्रकार बनती है। तो जो उसके पृष्ठ के मुक्त पृष्ठ की जो आकृति होगी वह अवतलाकार होगी। तो आइए देखते हैं कि जो जल के लिए कांच की नली में जो मुक्त पृष्ठ की आकृति है वह अवतलाकार किस प्रकार बनती है। तो इसको जानने के लिए हम एक चित्र पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए यह हमारा जो कांच की है नली की एक दीवार है। नली या बर्तन तो इस प्रकार बनेगी। तो यह जो हमारा है वह कांच की एक दीवार है और यह इसमें हमारा जल भरा हुआ है। तो जो जल के मुक्त पृष्ठ तथा कांच में संपर्क करते हुए एक अणु A है। यहाँ हमने एक अणु A बना लिया। तो यह A अणु में जो जल के द्वारा लगने वाला जो संसंजक बल होगा वह Q दिशा में, यहाँ इधर Q दिशा में होगा तथा जो इस कांच के दीवार और अणु के बीच लगने वाला जो आसंजक बल होगा वह P के दिशा में होगा। और यहाँ पे हमारा जो Q है वह छोटा है और जो P है वह बड़ा है। मतलब कि यह दर्शा रहा है कि जो जल के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल है वह कांच तथा जल के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से कम है। तो यह जो Q है वह और यह P है, यह दोनों एक सदिश राशि हैं क्योंकि संसंजक एवं आसंजक बल ये एक प्रकार की बल है और बल एक सदिश राशि होती है। तो हमने देखा कि यह जो Q है वह जल की तरफ लग रहा है और P है वह कांच की नली के दीवार के लंबवत कार्य कर रहा है। तो इनके बीच जो हमारा परिणामी बल आएगा वह कुछ R की दिशा में आएगा। तो हमने पढ़ा है कि सदिश वाले लेसन में आप लोगों ने समतल में गति वाले सदिश वाले लेसन में आप लोग पढ़ेंगे कि जब दो सदिश है उसका जब हम समांतर चतुर्भुज के रूप में बनाते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश आता है वह विकर्ण के रूप में प्रदर्शित होता है। मतलब कि P इस दिशा में है, Q इस दिशा में। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर ली। तो इस रचना में हमने देखा कि जो परिणामी आ रहा है वह R दिशा में इधर की ओर आ रहा है। तो जो A के परिणामी बल आया वह R की दिशा में आया। तो अब हम देखते हैं कि जो इस बिंदु पर, इस अणु पर जो संसंजक बल लग रहा है वह Q दिशा में ही क्यों लग रहा है और आसंजक बल हमारे कांच के नली के लंबवत ही क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों चित्र में यह कांच की दीवार है। तो कांच की दीवार में जो A अणु है, A अणु पे जो आसंजक बल लगेगा वह इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में ऐसे लगेगा। तो जो इस दिशा में है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, यह दोनों बल निरस्त हो जाएंगे क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार जो इस दिशा में है और इस दिशा में है यह दोनों भी विपरीत एक दूसरे के हैं क्योंकि यह लंबवत है। मतलब कि लंबवत है तो यह मान लीजिए
हमने प्रकाश वाला पढ़ा था लेसन, तो प्रकाश की किरण आई इधर चले गए, मतलब एक दूसरे के विपरीत हुआ तो यह भी निरस्त हो जाएंगे। तथा मान लीजिए यहाँ से आया, यहाँ से आया गया, तो इन दोनों के बीच भी जो लगने वाला आसंजक बल होगा वह निरस्त हो जाएगा। तो जो हमारा निरस्त नहीं होगा वह कुछ P की दिशा में, मतलब कि कांच की दीवार के लंबवत दिशा में होगा। तो जो A पर लगने वाला आसंजक बल होगा वह P के दिशा में, मतलब कि कांच के नली के दीवार के लंबवत कार्य करेगा। इसी प्रकार यहाँ जल में जो अणु है वह इधर 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 इस प्रकार से अणु में ससंजक बल कार्य करेगा। मान लीजिए यह मुक्त पृष्ठ पर आया और यह नली के सीध में आया, तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब कि यह निरस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जो निरस्त न होने वाला है वह इन दोनों के बीच से, मतलब कि लंबवत इन दोनों को बीच से, मतलब कि इन दोनों के कोण को काटता हुआ, समद्विभाजक करता हुआ जो देखा जाएगा, जो ससंजक बल होगा वह निरस्त नहीं होगा। तो जो अणु है उसके द्वारा जो ससंजक बल लगने वाला है वह इस दिशा में होगा। इसलिए जो A अणु पे जो ससंजक बल लग रहा है वह Q दिशा में होगा, तथा A अणु पे जो आसंजक बल लग रहा है वह P दिशा में होगा, और इन A का जो परिणामी होगा वह कुछ R दिशा में होगा। तो इसमें हमने देखा कि जो इस कांच की नली के जो दीवार के संपर्क में जो अणु थे उनका जो परिणामी बल है वह बाहर की ओर लग रहा है, तथा जो इसके दूर वाले अणु है उसमें कुछ इस दिशा में लग रहा है, तथा जो सबसे बीच वाले में है वह लंबवत लग रहा है। इसके इधर जो अणु है वह कुछ इस दिशा में लग रहा है, तथा सबसे किनारे वाला अणु, मतलब कि संपर्क में जो कांच के नली की दीवार है वह बाहर की ओर लग रहा है। तो जो बाहर इधर बाहर वाले रहेंगे उसमें हमारा अधिक बल लगेगा, तथा बीच में हमारा कम बल लगेगा। तो बीच में हमारा ज़्यादा बल लगेगा, इधर हमारा कम बल लगेगा। तो जो बीच वाले अधिक बल हैं वह अधिक प्रभावी होंगे, मतलब कि बीच वाला हमारा भाग नीचे की ओर धंसता चला जाएगा, तथा किनारे वाला भाग उतना नहीं धंसेगा। तो जो जल के लिए है वह हमारा अवतलाकार आकृति का निर्माण करता है। तो हमने देखा कि कांच में जो जल के लिए है मुक्त पृष्ठ की आकृति वह अवतलाकार है। किस आकार के है? अवतलाकार आकृति की है। तो अब हम पारे के लिए देखते हैं। तो पारे के लिए हमारा जो यहाँ कांच के एक नली की दीवार है तथा इसमें पारा भरा हुआ है। तो जो A अणु है, मतलब कि पारे का मुक्त पृष्ठ के अणु तथा कांच में सटते हुए संपर्क के अणु जो A है उसका जो ससंजक बल लगेगा पारे के द्वारा ससंजक बल वह Q दिशा में होगा, तथा जो आसंजक बल लगेगा वह लंबवत P दिशा में होगा। तो जो Q है वह इसमें बड़ा दर्शाया गया है, मतलब कि जो ससंजक बल है वह आसंजक बल से अधिक है। तो जो इसका परिणामी आएगा वह R की दिशा में, मतलब कि पारे में ही आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज बना, तथा इसका विकर्ण इधर है, मतलब कि जो परिणामी सदिश आएगा, परिणामी बल आएगा वह R की दिशा में आएगा। तो हमारा जो इसका आकृति बनेगा वह कुछ उत्तलाकार बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो किनारे किनारे के अणु के जो बल हैं वह अधिक हैं, और जो बीच वाले के अणु के बल है वह कम है, मतलब कि किनारे किनारे वाला भाग नीचे की ओर चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग हमारा नीचे की ओर नहीं जाएगा। जिससे कि पारे के लिए कांच की नली में जो पारा द्रव है उसके लिए हमारा जो मुक्त पृष्ठ की आकृति बनेगी वह कुछ उत्तलाकार बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने देखा कि जो कांच की नली में जो द्रव के लिए मुक्त पृष्ठ की आकृति है वह जल के लिए उत्तलाकार बनी, तथा पारे के लिए जल के लिए अवतलाकार बनी, तथा पारे के लिए हमारा उत्तलाकार बनी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका यह वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।